जिले में किसानों को इस बार गेहूं की बुआई के दौरान खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी खाद सेंटरों पर किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों में गहरी निराशा और आक्रोश व्याप्त है। किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद नहीं दी जा रही है, बल्कि बिचौलियों को बेची जा रही है, जिससे वे बाजार में महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर है। किसानों के अनुसार सहकारी समितियों पर चल रही कर्मचारियों की हड़ताल भी समस्या को और गंभीर बना रही है। इस स्थिति में कई किसानों ने बगैर डीएपी ही बुआई कर दी है, जिससे फसल उत्पादन में गिरावट का खतरा बढ़ गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के इन दावों के बावजूद कि केंद्रों पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, किसानों को इस वक्त भी खाद लेने के लिए लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। निजी दुकानों पर खाद ऊंचे दामों पर बेची जा रही है और सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच किसानों के लिए इसे खरीदना मुश्किल साबित हो रहा है। इसी बीच जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि खाद की उपलब्धता को लेकर प्रशासन सजग है। उन्होंने कहा, जिले के सभी 72 सरकारी केंद्रों पर खाद वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। डीएपी की कमी के कारण कुछ समस्याएं सामने आई थी, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि सभी किसानों को खाद उपलब्ध हो सके। डीएम ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई कर्मचारी किसानों के साथ धोखाधड़ी या परेशान करने का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वे निजी दुकानों पर भी निगरानी रखें, ताकि उर्वरक की कीमतों पर नियंत्रण हो सके। ऐसा है, गेहूं जो है 1 नवंबर से 15 नवंबर तक गेहूं बोया जाता है। उसके बाद में 15 नवंबर के बाद में ये लेट हो जाता है। अगर गेहूं लेट अगर बोया जाता है तो इसकी जो है पैदावार पर बहुत फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ेगा तो किसान जो है उससे संतुष्ट नहीं होता है। कम पैदावार होती है तो उसको कम फायदा होता है। तो खाद की समस्या आ रही है। खाद तो सब बिचौलिया ले जा रहे हैं और वो किसान को तो मिल नहीं रही है। जो ज़्यादा पैसा देता है उसको खाद मिलती है, कम दे जो गेहूं लेने आया था तो उसके साथ में उसको खाद मिल जाती है, नहीं तो उसको खाद देते ही नहीं। अधिकारियों को कहना है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है, आप लोग परेशान ना हो। तो इस समय मौके की जांच कर ली जाए, मालूम हो जाएगा खाद यहाँ पर कितनी किसानों को मिल गई है या कितने के पास भंडार बढ़े हैं। बीज को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं? बीज मिल पा रहा है क्या? बीज तो मिल रहा है, मगर डीएपी खाद नहीं मिल रही है। खाद की कालाबाजारी हो रही है। खाद नहीं मिल रही है, बड़े आदमी को मिल जाती है, छोटे आदमी को नहीं मिलती है और हम लोग परेशान है। लाइन में लगे रहो, कहीं 2 बोरी दे रहे हैं, कहीं उस पर वो बोतल लगा रहे हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं, फिर आखिरी मिलती नहीं है। आलू में नहीं डाल पाई, आलू ऐसे हम लोगों ने गाड़ दिए 5 डाल के। खाद को हमको बड़ी दिक्कत जा रही है। लाइन में लगे रहो और फिर जब टाइम आया लाइन गेट पे पहुंचो तो खाद रही नहीं। कब से आप लोग दौड़ रहे हैं खाद? आज 3-4 दिन हो गए। बुआई लेट हो रही है। बुआई लेट हो रही है। आलू और सरसों की फसल मैंने बगैर खाद से बो दी। क्या किया जाए, मिल नहीं रही तो क्या करें। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या समस्या आ रही है? सुरेश पाल नाम है, घोसार के रहने वाले हैं। हम कई दिन से दौड़ रहे हैं, हमको खाद बीज कुछ नहीं मिल रहा। क्या समस्याएं आ रही है? क्या बताया जा रहा है? आप सेंटर पे आते हैं तो कहते हैं आते रहो, मिल जाएगा, किसी दिन मिलेगा। अधिकारी तो बता रहे हैं काफी खाद, पर्याप्त मात्रा में खाद है, फिर आप लोग कैसे नहीं मिल रही? अरे अब हमें नहीं मिले तो हमें योजना देनो नहीं मिल पाई खाद। कभी कोई किसी से शिकायत की उच्च अधिकारियों से? नहीं कोई। सर, खाद खरीद की क्या स्थिति है? अभी तक की किसानों को कई जगह से किल्लतों की खबरें आ रही हैं, क्या स्थिति है? वर्तमान में रबी का सीज़न चल रहा है और इस समय खाद की डिमांड है। मैं बताना चाहूँगा कि यूरिया की और एनपीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएपी की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, बट धीरे धीरे वो भी अब कम हो रही है और हमारे जो सरकारी 72 केंद्र हैं पूरे जनपद में, वहाँ से हम वितरण करा रहे हैं। संख्या चूँकि किसानों की बढ़ जा रही है और वितरण में थोड़ा सा 1-2 घंटे 3 घंटे टाइम लग जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम सभी किसानों को जितना भी उपलब्धता है हमारे पास वो हम दें। धीरे धीरे हमारे पास स्टॉक में भी बढ़ोतरी हो रही है। 1-2 जगह कर्मचारियों ने भी गलतियां की थी, जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, पूरे जनपद के सभी किसान भाइयों से अपील करूंगा कि परेशान बिल्कुल ना हो। हम उन्हें खाद और बीज वितरण केंद्रों से उपलब्ध कराएंगे। बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, खाद भी उपलब्ध कराई जा रही है। डीएपी की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, धीरे धीरे वो भी कम हो रही है और आने वाले समय में हम उनको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अनुरोध मात्र इतना है कि वो बिल्कुल पैनिक ना हो, किसी के बहकावे में ना आए। सरकार की तरफ से खाद की उपलब्धता सप्लाई लगातार की जा रही है और ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो और हम उन्हें धीरे धीरे खाद और बीज उपलब्ध करा देंगे।
सर काफ़ी सेंटरों पर देखा गया कि सचिव की हड़ताल के चक्कर में वहाँ खाद वितरण नहीं हो पा रहा निश्चित है। रूप से जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्ट्राइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं उन्हें सचेत भी कर रहा हूँ कि वो अपना काम निष्ठा से और ईमानदारी से करें। किसी भी किसान के साथ किसी प्रकार की कोई चीटिंग ना करें। ये जो खाद और बीज वितरण केंद्रों पर दिया जा रहा है, ये किसानों के लिए है, किसी दलाल या किसी मीडिएटर के लिए नहीं है। अगर कोई भी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी होगा या कोई गैर सरकारी होगा, किसानों के बीच में परेशानी पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई मैं करूँगा।